मीरा ने चल दी है अब तक की सबसे बड़ी चाल और अनु को लॉक कर दी है उस मिस्ट्री रूम में और चाबी जाकर आर्यवर्धन के बगल में डाल देती है। अब यहीं पे दिखाई देखेंगे अनु के उड़ने वाले होश और मीरा यहाँ पे लेगी अब तक की सबसे बड़ा बदला। जी हाँ दोस्तों, कहानी में आ गई है गजब की गाइस, तुमसे तुम तक में आ गई है बहुत बड़ी अपडेट, जिसे सुनने के बाद आप लोग को भी पैरों तले से जमी खिसकने वाला है। जी हाँ दोस्तों, चलिए पूरी स्टोरी आप लोग को बताते हैं। अनु यहाँ पे तैयार हो रही होती है उस मिस्ट्री रूम में जाने के लिए, क्योंकि अनु गायत्री माँ से पहले ही परमिशन ले रखी होती है कि 3 बजे उस मिस्ट्री रूम में जाकर वो बुक पढ़ेगी। यहाँ पे गाइस देखें गायत्री माँ भी इजाजत दे देती है। गायत्री माँ यहाँ पे अनु को बोल देती है कि हाँ, कहीं ना कहीं तुम्हारा और राज नंदिनी का कनेक्शन मुझे दिख रहा है, इसलिए तुम उस रूम में जा सकती हो, उस बुक को पढ़ सकती हो और राज नंदिनी के बारे में सब कुछ जान सकती हो और आर्यवर्धन के बारे में भी सब कुछ तुम जान सकते हो। गाइस देखेंगे ये सारी बातें अनु और गायत्री माँ की जो बात हो रही थी पिछली रात को, वो मीरा जो होती है वो अपने कानों से सुन लेती है और मीरा उसी समय पूरा प्लान बना लेती है। जी हाँ दोस्तों, देखें कि यहाँ पे आर्यवर्धन के सोने के बाद अनु जो होती है चाबी लेती है, उस मिस्ट्री रूम में जाने की कोशिश करती है और वो चली भी जाती है। अनु से यहाँ पे गलती बस यही हो जाता है कि अनु उस चाबी को गेट में ही लगा छोड़ देती है और वो अंदर की तरफ चली जाती है, अंदर उस मिस्ट्री रूम में घुस जाती है और बुक निकालकर पढ़ने लगती है। अनु दरवाज़ा बंद नहीं करती है पर दरवाज़ा हल्का सा मतलब क्लोज कर देती है। वहीं देखेंगे चाबी उस रूम में लगा रहता है। मीरा इस बात का बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ़ायदा उठाती है और मीरा उस चाबी को लेकर जल्दी से उस गेट को लॉक कर देती है बाहर से और वो चाबी ले जाकर आर्यवर्धन के सामने रख देती है, मतलब ऊपर वाले ड्रॉर में। अब गाइस देखेंगे यहाँ पे मीरा जो होती है वो अपना काम कर देती है, वो अपना चाल चल देती है। अब गाइस यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि जैसे ही 3-4 बजे का टाइम होता है, आर्यवर्धन का नींद खुल जाता है। आर्यवर्धन फिर से देखता है कि अनु उसके बगल में नहीं सो रही होती है। वो आर्यवर्धन अब समझ सकता है, वो अब जान सकते हैं कि आखिर अनु इस टाइम में रोज दिन कहाँ चली जाती है। आर्यवर्धन सर उठते हैं, पानी पीते हैं और मीरा को खोजने के लिए अनु को ढूंढने के लिए वो चले जाते हैं वॉशरूम की तरफ, वहाँ भी नहीं मिलते। अनु किचन की तरफ जाते हैं, वहाँ भी अनु नहीं मिलती है। आर्यवर्धन सर अनु अनु चिल्लाते रहते हैं पर अनु का कोई खोज खबर नहीं होता है। कल देखेंगे आर्यवर्धन सर वहाँ पे जैसे ही चाबी की तरफ उनका नजर जाता है, वो चाबी का जगह बदला हुआ देखकर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि चाबी तो मैंने नीचे वाले। अब आर्यवर्धन सर का शक और भी ज्यादा तेज होता है और वो जोर जोर से अनु अनु चिल्लाने लगते हैं। अनु जैसे ही आर्यवर्धन सर की आवाज सुनती है, अनु घबराकर जल्दी से उठती है और दरवाजे से निकलने की कोशिश करती है, पर दरवाजा बाहर से लॉक होता है। अनु काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो बोलती है कि मैं तो दरवाजा बंद ही नहीं किया, आखिर दरवाजा बंद कैसे होगा। देखेंगे दूसरी तरफ पुष्पा जी को जैसे ही ये बात पता चलता है, आर्यवर्धन सर राजीव भाटिया है और उनकी पहले से शादी हो चुकी है। पुष्पा जी एकदम आनंद फानन में यहाँ पे आ जाने वाले हैं आर्यवर्धन सर के घर और गायत्री माता से जाकर सवाल करने वाली हैं, पूछने वाले कि आखिर आपको सब कुछ पता था तो मेरी बेटी की दूसरी शादी अपने बेटे को कैसे करवा सकती है मेरी बेटी के, मेरी अनु तो दूसरी पत्नी हो गई आर्यवर्धन सर का। अब गाइस देखेंगे यहाँ पे एक अलग बवाल होने वाला है घर में। गाइस इस सब के बीच मीरा जो होती है उसे लग रहा है कि वो सारा चीज़ सेट कर चुकी है, अपनी चाल में कामयाब हो चुकी है। और गाइस यहाँ पे देखेंगे मीरा इस बात का और भी ज़्यादा फायदा उठाने वाली है जब यहाँ पे पुष्पा जी आने वाली है आर्यवर्धन के घर। अब गाइस देखेंगे दूसरी तरफ अनु अब उस कमरे से निकल पाती है कि नहीं निकल पाती है। क्या गायत्री माता टाइम रहते उस कमरे को खोलकर अनु को बाहर निकालेंगे या फिर अनु की सच्चाई जो है वो पूरे परिवार के सामने, खास करके आर्यवर्धन के सामने आ जाने वाली है। अब गाइस आने वाला एपिसोड काफी मजेदार होने वाला है। गाइस आप लोग को क्या लगता है अपनी राय कमेंट में जरूर लिखकर बताएं कि क्या अनु पकड़ी जाएगी या फिर यहाँ पे गायत्री माता अनु को निकाल लेगी और क्या मीरा अपने चाल में कामयाब हो जाएगी। गाइस ऐसे ही देखते रहिए हमारे साथ तुमसे तुम तक।